हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर किरचॉफ्स लॉ और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम आगे चलते हैं और विदाउट किरचॉफ लॉ को यूज़ किए हुए अगर हम मल्टीपल सेल लगे हुए हो, रेजिस्टेंस लगे हो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं, उनको आज हम लोग बिना किरचॉफ लॉ के सॉल्व करना सीखेंगे। शुरू करते हैं और बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है, शुरुआत में तो हम लोग यहाँ पर लेंगे सिंगल लूप एंड मल्टीपल बैटरीज, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा वो होगा मल्टीपल लूप एंड मल्टीपल बैटरीज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि यहाँ हम बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बैटरीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों। हम लोग यहाँ बैटरीज के लिए जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें 3 तरह के मोड होते हैं। तो जो बैटरी के 3 तरह के मोड होते हैं वो कौन कौन से मोड्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बैटरी जो है 3 अलग अलग मोड पर वर्क करती है। एक मोड होता है बच्चों डिस्चार्जिंग मोड, दूसरा होता है बच्चों चार्जिंग मोड, और एक और मोड होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ मोड। तो पहले तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं कि डिस्चार्जिंग मोड होता क्या है, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में ये एक सेल है और ये हमने इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। सेल का ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। तो बच्चों डिस्चार्जिंग में आपको मालूम है सेल करंट अब्जॉर्ब करता है या फिर सेल करंट को बाहर फेंकता है। तो आपको मालूम है सेल कब डिस्चार्ज होगा, जब उसमें से करंट बाहर की ओर फ्लो होगी। यानी कि उस कंडीशन में आपको ये तो मालूम है कि सेल के लिए हमेशा करंट जो होती है वो प्लस टर्मिनल से बाहर की ओर तथा माइनस टर्मिनल के अंदर की ओर इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो मान लीजिए अगर मैंने इसके साथ में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में बच्चों इसके इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, आपको मालूम है कि इस कंडीशन में यहाँ पर जो है करंट की डायरेक्शन ये आपको इस तरह से दे रखी है। अगर आपको जो है यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, तो मान लीजिए हम ऐसे इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास में पहले E आ रहा है पॉजिटिव, तो E, और अब हम इस तरह से जा रहे हैं, करंट इस तरह से आ रही है। तो आपको मालूम है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, और हम लोग जो है इस तरह से जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा V, वो क्या हो जाएगा, आप कहो तो मैं इसको डेल्टा V भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम लोग अक्सर इसको V ही पढ़ते हैं तो मैंने यहाँ पर V ही लिखा है। तो क्या हो जाएगा E। अब देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो पहले माइनस यानी कि हमारे पास में लो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा माइनस आई आर। ये हमारे पास में जो होता है V की वैल्यू आती है E माइनस आई आर। कब, जब बैटरी जो है डिस्चार्जिंग मोड में होती है। इसके उल्टा अगर हम चले चार्जिंग मोड की तरफ, तो क्या होगा बच्चों, तो देखिए मैं वापस से यहाँ पर एक बैटरी और रजिस्टेंस के साथ में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, बैटरी यहाँ पर जो है क्या हो रही है, इसका ईएमएफ ई ले लेता हूँ, और बैटरी जो है यहाँ जो है चार्ज हो रही है। चार्ज कब होगी, जब हम उसको करंट देंगे। यानी कि जब आप मोबाइल को प्लग करेंगे तो वो प्लग क्या करेगा, हमारे पास में जो करंट होगा, जो भी हमारे एसी करंट आता है घरों में, वो बैटरी में जाएगा, उसको चार्ज करेगा। यानी कि उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली हो जाएगी। तो अगर मुझे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चों पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो V जो होगा या जो डेल्टा V होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर पहले E प्लस में आएगा, क्योंकि हम जब जाते हैं तो जो पहले साइन आता है वो हम काम में लेते हैं। और यहाँ पर करंट की दिशा ये है, यानी कि यहाँ पर भी करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो IR होगा वो भी कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ, मैं पहले प्लस या पहले माइनस क्यों ले रहा हूँ, तो आप जो है मेरा
जो लास्ट वीडियो था वो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा बच्चों। अब ये तो हो गया हमारे चार्जिंग मोड। अब तीसरा मोड जो है बच्चों कट ऑफ मोड है। कट ऑफ मोड यानी कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसके साथ भी मैं वोल्ट मीटर जोड़ देता हूँ। ये R है और यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रही है, यानी I बराबर हम 0 ले लेते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है और इसका टर्मिनल E है। तो यहाँ पर भी आप अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे बच्चों तो उस कंडीशन में V किसके इक्वल हो जाएगा, V इक्वल टू E। अच्छा, अभी डायरेक्शन है ही नहीं, करंट है ही नहीं, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V वो किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। यानी कि अगर डिस्चार्जिंग है तो V इक्वल टू E माइनस IR। मैं इसको डेल्टा को यहाँ हटा देता हूँ, हम सिमिलर रखते हैं सबको। और अगर हमारे चार्जिंग है तो V इज इक्वल टू E प्लस IR, और अगर कट ऑफ मोड है तो V बराबर E आएगा बच्चों। तो ये तो हमारा जो है, ये तो जो हमारे हैं यहाँ पर हमने बेसिक बैटरी के बारे में जो मोड होते हैं उनको पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं बच्चों और आगे हम बात करते हैं कुछ सिंगल लूप और मल्टीपल बैटरीज के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पर। देखिए बच्चों, अब हम वापस से लौट कर आते हैं हमारे सिंगल लूप और मल्टीपल बैटरीज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हम लोग यहाँ पर जो है सिंगल लूप और मल्टीपल बैटरीज उनके जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूँ जो इसका सर्किट डायग्राम है। आप ध्यान से पहले स्क्रीन को पॉज करके अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये 60 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दे रखा है, ये आपको 10 ओम दे रखा है, ये हमारे पास 50 वोल्ट, ये हमारे पास 40 वोल्ट, ये हमारे पास 10 ओम, 30 ओम, 30 वोल्ट, ये हमारे पास 20 वोल्ट, 20 ओम, 10 ओम, और ये वाला जो है वो है 10 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। आपको यहां पर वोल्ट मीटर की रीडिंग को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि वोल्टेज कितना शो हो रहा है हमें वो बताने का है। तो बच्चों आप सर्किट डायग्राम देख करके बिल्कुल ना घबराइए, आप बिल्कुल भी ना घबराइए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर लिख देता हूं, आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शांति से समझना। देखो बच्चों, यहाँ पर इतनी सारी बैटरी है, तो सारी बैटरी जो होगी वो यहाँ पर करंट दे रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। जैसे कि ये वाली बैटरी है, इसकी करंट की डायरेक्शन आप लोगे प्लस से बाहर की ओर तो ये हो जाएगी, इसकी आप डायरेक्शन लोगे तो इधर हो जाएगी, इसकी लोगे डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो बच्चों डायरेक्शन एटलीस्ट होगी कहाँ पर। तो जब भी इस तरह का आपको कन्फ्यूजन होता है तो वेरी वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ लिखेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि कौन सा जो सेल है वो क्लॉकवाइज करंट देगा और कौन सा सेल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट देगा। तो हम सबसे पहले क्लॉकवाइज का देखते हैं। तो क्लॉकवाइज कौन सा होगा बच्चों, ये वाला डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक है, तो पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो करंट दे रहे हैं सेल, उनके वोल्टेज लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू करते हैं, तो 60 वोल्ट से करंट बाहर निकलेगा, यानी कि 60 वोल्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज करंट दे रहा होगा। ये 10 वोल्ट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो मैं
सिर्फ पहले क्लॉकवाइज लेता हूँ। एक तो ये हो गया क्लॉकवाइज, एक ये 20 वोल्ट और हो गया बच्चों क्लॉकवाइज। अब इसके साथ में ही अगर यहाँ से जाते हैं तो एक ये 40 वोल्ट बच्चों और हो गया हमारे पास में यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास में कोई क्लॉकवाइज नहीं है। अब एंटी क्लॉकवाइज पर चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ये 10 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज करंट देगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये 30 वोल्ट भी एंटी क्लॉकवाइज देगा बच्चों। अब यहाँ आगे चलते हैं तो उस कंडीशन में ये 50 वोल्ट जो है वो भी कैसा करंट देगा हमें? एंटी क्लॉकवाइज देगा इस तरह से। तो यानी कि हमने यहाँ सारे जो सेल है उन सब का वोल्टेज लिख दिया है। तो टोटल क्लॉकवाइज वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों? V टोटल फॉर क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 60, 20, 80 और 40, 120 वोल्ट। ये तो हमारे पास में आ गया क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कितना हो रहा है। तो देखिए 50, 30, 80 और 10, 90, यानी कि 90 वोल्ट जो होगा वो हमारे पास में होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना वोल्टेज हो जाएगा बच्चों? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वी नेट होगा वो हम क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को कैंसिल करेंगे और जो हमारे पास में बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उसका रिजल्टेंट रहेगा। तो 120 में से हमने 90 को माइनस किया तो हमारे पास में कितना आ गया बच्चों? 30 वोल्ट आ गया। और कैसे आ गया हमारे पास में 30 वोल्ट? क्लॉकवाइज। यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पर रिजल्टेंट पोटेंशियल जो वर्क कर रहा होगा वो 30 वोल्ट होगा और क्लॉकवाइज होगा। यानी कि उस कंडीशन में जो हमारे पास में करंट होगी उस करंट की डायरेक्शन हमें किस तरह से लेनी पड़ेगी बच्चों? एटलीस्ट क्लॉकवाइज ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब बच्चों करंट होगी कितनी? तो आपको मालूम है I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर इक्वलेंट, V नेट अपॉन आर इक्वलेंट लिख देता हूँ। तो V नेट तो हमारे पास 30 है, R इक्वलेंट कितना है? तो देखिए बच्चों इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, यानी कि करंट जो है सभी रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो सभी रेजिस्टेंस में से जब करंट सेम फ्लो होती है तो उस कंडीशन में सभी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए? आप जोड़ लीजिए इनको, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 60, 60 और 30 90, 90 और 10 कितना हो गया बच्चों? 110 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो है इस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आया, एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 बच्चों 100 है। तो ये हमारे पास में जो है रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। तो उस कंडीशन में हमारे पास में I जो आएगा वो आएगा 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। कितना आ गया हमारे पास में? I की वैल्यू यहाँ पर 0.3 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा बच्चों? 0.3 एम्पियर हो रहा होगा। अब हमें बोला है, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन तो हम भूल ही गए कि क्या था। क्वेश्चन तो हमारे पास में था कि हमें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग फाइंड करनी है वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो बच्चों आपको पता है कि इसके अगर मैं ये दो टर्मिनल लेता हूँ कोई भी, तो इस ऊपर वाले का जो पोटेंशियल होगा और इस नीचे वाले का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों किस में है? समांतर, पैरेलल में। और पैरेलल में आपको मालूम है V हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो चाहे तो आप यहाँ से शुरू होकर के इस टर्मिनल की तरफ आओ या फिर आप यहाँ से इस टर्मिनल की तरफ जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, आपके पास में जो है वोल्ट मीटर का रीडिंग आ जाएगा। तो हम बच्चों हमें आसानी के लिए हम क्या करेंगे? हम कोई भी काम करते हैं तो हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो हम जो है छोटे वाले रास्ते पर ही जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको P बोल देता हूँ और इसको Q बोल देता हूँ तो हमारे पास में जो Vp माइनस VQ होगा वो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने जो लास्ट क्लास में किया था वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो आपको मालूम है यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? इस तरह से, यानी कि यहाँ पर जो है करंट की डायरेक्शन जो है I की डायरेक्शन इस तरह से होगी, करंट इस तरह से जा रही होगी। और करंट कितनी जा रही है बच्चों? यहाँ पर जो है I किसके बराबर है? 0.3 एम्पियर। यहाँ पर भी I कितना होगा? 0.3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर I भी दिखाई दे रहा है और V भी पता है, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर Vp माइनस VQ फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? Vp माइनस VQ इक्वल टू, तो P से मैं Q की तरफ जा रहा हूँ। तो बच्चों करंट ऐसे आ रही है यार, करंट आपको मालूम है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और बैटरी का हमें यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, तो जब P से Q की तरफ जाएंगे तो पहले -10 आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कौन सा साइन यूज में लेंगे, माइनस। और इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इजिकल टू क्या होता है, आई आर। आई कितना है 0.3, R कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 करो तो 3 वोल्ट। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का कितना वोल्ट है, -50 वोल्ट। अब और आगे जाइए बच्चों तो हमारे पास प्लस टर्मिनल आ रहा है, कितना आ रहा है, +40 वोल्ट। अब और आगे जाइए बच्चों तो हमारे पास में माइनस आ रहा है और करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, -3 वोल्ट। तो एटलीस्ट हमारे पास में Vp माइनस VQ जो है वो क्या आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये -56 में से 40 गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास में बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, -16 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल यहाँ पर रिजल्ट होगा बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो उस कंडीशन में हमें तो इसका जो है रीडिंग बताना है, तो रीडिंग कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, 16 वोल्ट हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ गया। तो बच्चों आगे चलते हैं और एक ऐसा ही हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहले आप ट्राई करना और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको रब कर देता हूं पहले। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं इसको डायग्राम को ढंग से बना देता हूं। यहां पर ये अर्थिंग कर रखी है, और एक पॉइंट यहाँ पर P दिया हुआ है। ये हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है बच्चों, 30 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 20 वोल्ट एंड दिस इज अर्थिंग। और अर्थिंग में आपको मालूम है बच्चों, जहाँ पर भी अर्थिंग होती है वहाँ V कितना होता है, 0 होता है, पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3 ओम, और ये हमें बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की। हमें क्वेश्चन में बोला है बच्चों, बोला है कि फाइंड Vp, P पर पोटेंशियल क्या होगा, हमें P पर पोटेंशियल यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो बच्चों पहले आप ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। वही कहानी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लिया था। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोटेंशियल कितना कितना है। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज के लिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस तरह से होनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज के लिए कौन कौन सा सेल यहाँ पर जिम्मेदार होगा, तो देखिए 20 वोल्ट, इसके लिए करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होगी इसके लिए करंट, तो 20 वोल्ट हमारे क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ में ये एंटी क्लॉकवाइज देगा 30 वोल्ट। आगे चलते हैं, ये 10 वोल्ट है, तो ये भी हमें कैसा देगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज ही देगा। इस तरह से करंट जाएगी, प्लस से बाहर की ओर निकलती करंट हमेशा। अच्छा 10 वोल्ट देखिए बच्चों, ये वाला ये हमें कैसा देगा, क्लॉकवाइज देगा। तो इसमें हम क्लॉकवाइज में ये 10 वोल्ट ऐड कर देते हैं। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास में ये फिर से 20 आ गया, यानी हमने यहाँ पर जो जो हमारे पास सेल है उनका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लिया। तो ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 वोल्ट। तो उस कंडीशन में हमारे पास में V नेट कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 वोल्ट। और रिजल्टेंट जो है किधर होता है, जिधर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल किधर की ओर ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास में जो है करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब करंट कितनी होगी, तो हम करंट आराम से फाइंड कर सकते हैं। करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, V नेट अपॉन R नेट या R इक्वलेंट। तो V नेट हमें कितना दे रखा है बच्चों 10,
आर कितना हो जाएगा, देखिए 2 है और 3 है, और आर जो होगा इसमें सारा किस में होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि करंट जो है वो इस तरह से फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, और करंट जो है सब में समान है, और समान करंट कब होता है, जब रेजिस्टेंस किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं बच्चों। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। हमारे पास में बच्चों यहाँ पर करंट आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है वीपी फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास में इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल P है, तो मैं Vp में से V0 को अगर माइनस करता हूँ या V अर्थिंग को माइनस करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा और हमारे पास में Vp ही रहेगा। आप चाहे तो इस तरह से यहाँ जा करके देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ जा करके भी Vp को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम तो छोटा रास्ता ही यहाँ पर चूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं इस टर्मिनल से, क्योंकि मुझे इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, तो मैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ, चाहे तो ऐसे फाइंड करूँ चाहे ऐसे फाइंड करूँ। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जो है क्वेश्चन या डाउट्स जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर जो है करंट सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि करंट जो है हमारे पास में कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। करंट कितना आ रहा है बच्चों, 2 एम्पियर आ रहा है। तो 2 एम्पियर जब करंट आ रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर करंट 2 एम्पियर है, और करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। ये टर्मिनल हमारे पास, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब हम इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ V अर्थिंग माइनस Vp, वो किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो करंट 2 एम्पियर है, आपको पता है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, और यहाँ पर हमें बैटरी का बड़ा वाला सिरा दिया होता है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 3 × 2 कितना आएगा, 6 वोल्ट, और कैसे साइन आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि पहले यहाँ प्लस आ रहा है। आगे गए तो हमारे पास में आगे भी प्लस साइन है, तो प्लस 10 वोल्ट, यानी कि हमारे पास में V अर्थिंग यानी कि 0 माइनस Vp हमारे पास कितना आ गया, 16 वोल्ट आ गया। तो उस कंडीशन में Vp हमारे पास कितना आएगा, माइनस 16 वोल्ट, यानी कि P पर पोटेंशियल कितना आ रहा है हमारे पास में, अगर हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो वो आ जाएगा हमारे पास में 16 वोल्ट आ जाएगा। प्लस और माइनस साइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में बच्चों मैं आपको जो है मल्टीपल लूप और मल्टीपल बैटरीज के ऊपर जो है क्वेश्चन सिखाऊंगा। ओके बच्चों, जय हिंद।